फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। आज मैं आपको घातांक इंडाइसिस बता रही हूँ। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अंत तक बने रहना। ठीक है, ये हमारा घातांक a इंटू ए इंटू एन बार। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n। यदि किसी संख्या a को स्वयं n बार गुणा किया जाए तो a की पावर n से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, a जहाँ पे ये जो है हमारा, ये क्या हमारा बेस है, इसे हम आधार बोलते हैं, और जो ऊपर है इसके n, इसे घातांक या इंडेक्स कहते हैं। ठीक, जैसे a गुणा a बराबर a स्क्वायर। a 1 2 3 जितनी बार मल्टीप्लाई में उतनी हमारी पावर आ जाती है ऊपर घात। ठीक, ये हमारे घातांक के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p। ठीक है, गुणा में हमारी घातें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये a की पावर m प्लस n प्लस p हो गया। ठीक है, आधार समान, यदि आधार समान हो तो संख्याओं को गुणा करने पर घातांक जुड़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे आधार मतलब बेस a क्रॉस a। ठीक है, जैसे यहाँ 5 5 5, तो ये 5 की पावर हमारी 3 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 5 की घात 15 हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सेकंड है हमारा रूल, a की पावर m भाग a की पावर n। ठीक है, भाग में तो हम a की पावर n और बटे में a की पावर n लिख सकते हैं, तो हमारी भाग में घातें घट जाती हैं। a की पावर m माइनस n, जहाँ m इज़ ग्रेटर देन n। ठीक, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर a n माइनस m, n इज़ ग्रेटर देन m। ठीक है, और इसके बाद है हमारा, यदि आधार समान हो तो संख्याओं को विभाजित कर घातांक घट जाते हैं। देखिए 2 की पावर 7, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 7 में से 3 माइनस कर देंगे, भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है जो भी रूल था। इसके बाद है हमारा a की पावर m की पावर n, तो ये हमारी मल्टीप्लाई में आ जाती है a की पावर m n। ठीक, इसके बाद है हमारा, ये इसका कैसे आया, ये इसको सॉल्व करा हुआ है, ये a की पावर m इंटू ए की पावर n बार, तो a की पावर m ए की पावर mn हो गया, ये n बार। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है। 5 की पावर 3 इंटू 2, तो ये हमारी गुणा में आ जाएंगी, 5 की पावर 3 गुणा 2, 5 की पावर 6। ठीक है, ये हमारा नोट्स दे रखा है, a की पावर m की पावर n डज नॉट इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n। ठीक है, ये हमारी बराबर नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू हमारी दोनों साइड अलग अलग आएगी। जैसे एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2, ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 2, तो ये आ गया 2 की पावर 6। सेम ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 9। इसलिए ये हमारा डज नॉट इज इक्वल टू, ये हमारा बराबर नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद है हमारा a की पावर माइनस m, तो a की पावर माइनस m को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर a अपॉन a की पावर m। ठीक है, अथवा a की पावर माइनस m, ये होता है हमारा a की पावर m। संख्या को अंश में हर में अथवा हर से अंश में ले जाने पर घातांक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये है जैसे a की पावर a अपॉन b की पावर माइनस m। ठीक, हम अंदर वाले को चेंज कर रहे हैं b और a को, तो ये हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब ऐसे ही a की पावर 0 का मान क्या होता है, a 1, जहाँ a डज नॉट इज इक्वल टू हमारा 0। ठीक है, शून्य आधार वाली संख्याओं का घातांक शून्य होने पर इसका मान इकाई होता है। जैसे 5 की पावर 3, 5/3 की पावर 0, तो इसका मान 1, 5 की पावर 0 तो 1, जिसकी भी पावर 0 होगी उसका मान हमारा 1 हो जाता है। ठीक, अब ये हमारा a की पावर m बराबर a की पावर n बराबर m बराबर n, आधार समान होने पर घात भी समान होती है। ठीक है, जैसे a की पावर n बराबर
b की पावर m, तो यहाँ घात समान है तो हमारी ये आधार भी समान हो जाएंगे, अर्थात घातांक समान हो तो आधार भी समान होंगे। ठीक, ये करणीय चिन्ह है हमारे। ठीक, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं m√a, तो a की पावर 1/m, a का mवां मूल। ठीक, ये रूट में तो रूट को हम हाफ में, ठीक है, ये हमारा m, तो mn, रूट में तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ओनली m, ये कट जाएगा 1/mn हो जाएगा। ठीक, वैसे ही ये हमारा यदि a बराबर bx तो b बराबर a की पावर 1/x हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, √x। ठीक, a आ जाएगा हमारा रूट में a। इसके बाद ये चीज़ें हमारी a√n बराबर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, और रूट इन्फिनिटी है तो हमारा a आएगा। ठीक है, आगे ये आपका एग्जाम्पल है, सेम देख लेना। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी ऑल मैथ्स एग्जाम के लिए, सो प्लीज़ सभी केयरफुली रीड करें। ओके, थैंक यू।